बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द सेकंड कंपोनेंट या सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज मिड ब्रेन। क्या है? मिड ब्रेन। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर ब्रेन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? फोर ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि फोर ब्रेन के कितने कंपोनेंट्स थे? थ्री। कौन कौन से? सेरिब्रम, शाबाश, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्या था हमारे पास? हाइपोथैलेमस। ठीक है। एक हमने और भी पढ़ा था कि इसके अंदर हमारे पास हिप्पोकैम्पस है। क्या है? हिप्पोकैम्पस। ठीक है। इन तीनों का जो पोर्शन है वो हमने डिटेल से देखा था कि क्या क्या फंक्शन है और कहाँ कहाँ होते हैं, और फिर इनके फर्दर लोब्स भी देखे थे। मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको साथ ही बताया था। हमने ब्रेन बनाया था, हमने कहा था कि जो मिड ब्रेन है ये ऊपर वाला सारा टॉप मोस्ट पोर्शन कौन था? सेरिब्रम था, यहाँ तक। ठीक है। फिर हमने कहा था यहाँ पे हमारे पास हाइपोथैलेमस है और यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन हाइपोथैलेमस है। तो यहाँ पे कौन आएगा? मिड ब्रेन। कौन आएगा? मिड ब्रेन। ठीक है। और उसके बाद यहाँ वाला जो पोर्शन होगा ये किसके पास होगा? हाइंड ब्रेन के पास होगा। किसके पास होगा? हाइंड ब्रेन के पास। और यहीं से ही हमारे पास क्या आएगा? नीचे स्पाइनल कॉर्ड आएगा। क्या आएगा? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। आज हमने यही बातें करनी है कि जो मिड ब्रेन है ये ब्रेन का कौन सा पोर्शन है? मिड ब्रेन है ये ब्रेन का कौन सा पोर्शन है? हमने कहा था कि मिड ब्रेन जो है इट इज, देखो जैसा नाम है मिड, तो ये कहां पर होगा? दरमियान में। कहां पे होगा? दरमियान में। यानी ऊपर हमारे पास कौन है? फोर ब्रेन। नीचे कौन है? हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में जो है वो कौन है? मिड ब्रेन। मैंने आपको कहा था यहाँ से नहीं देखना कि यहाँ पे लगा हो मिड ब्रेन, नहीं। मिड ब्रेन है अंदर। मिड ब्रेन कहाँ पे है? लेकिन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में। कहाँ पर है सिचुएटेड? बिटवीन द, किसके बिटवीन है? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन और फोर ब्रेन पूरा लिख लेना आप। ठीक है। मैं बी लिख देता हूँ। फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, इन दोनों के दरमियान में कौन है? मिड ब्रेन। क्या है? मिड ब्रेन। अब दोनों के दरमियान में हमारी पूरी बॉडी की जो इंपल्सेस हैं, लेट मैं कहता हूं कि मेरे हैंड से इंपल्सेस आ रही हैं, टांगों से इंपल्सेस आ रही हैं, कहीं से भी इंपल्सेस आ रही हैं, उन्होंने ब्रेन के सेरिब्रम तक जाना है। कहां जाना है? हाथ से आई स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ने ऊपर दी किसको? हाइंड ब्रेन से किसके अंदर गई? मिड ब्रेन ने किसको दी? थैलेमस को, एंड देन फोर ब्रेन। बात समझ आई? इसका मतलब कि जो मिड ब्रेन है वो राब्ते का काम कर रहा है। मिड ब्रेन किसका काम कर रहा है? राब्ते का काम कर रहा है। किस किस के दरमियान राब्ते का काम कर रहा है? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों के दरमियान रिले सेंटर है। क्या है? रिले सेंटर है। कौन सा सेंटर है? रिले सेंटर है। यानी यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आती हैं वो थोड़ी देर के लिए ठहरती हैं। ठीक है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है ये? रिले सेंटर। इट रिसीव इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। कहां से जो आ रही हो? कमिंग फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। कमिंग फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। चले हाइंड ब्रेन कह ले, बॉडी पार्ट्स, या क्या कह ले हम? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं उनको इंटरप्रेट करेगा या मॉडिफाई करेगा। हम क्या लिख देते हैं इधर? मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करने के बाद किसको सेंड कर देगा? एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का जो मुनासिब हिस्सा होगा ये उसको सेंड कर देगा। ये उसको सेंड कर देगा। आपसे कोई पूछे कि मिड ब्रेन होता कहां पर है, आप बताओगे इट इज सिचुएटेड बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सिंपल सी बात थी। आपसे कोई पूछे कि ये काम क्या करता है, हम कहेंगे ये सेंसरी इंफॉर्मेशन या जो बॉडी से इंफॉर्मेशन आ रही है, सेंसरी ना भी बोलो, आप बोलो जो बॉडी से इंफॉर्मेशन आ रही है ये उनको रिसीव करता है, मॉडिफाई करता है, थोड़ा बहुत रद्द-बदल करके किसको देता है? ये एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का जो मुनासिब हिस्सा है उसको पहुंचानी है। अब हमें पता है कि फ्रंटल लोब है तो उसको कौन सी इंफॉर्मेशन भेजनी है? पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। तो इनको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन भेजनी है वो हमें अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा यही था कि सेरिब्रम के कौन कौन से लोब्स हैं और वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? क्लियर? आगे चलें। इसके अलावा इसका एक एडिशनल फंक्शन भी है कि मिड ब्रेन हमारी बॉडी की पोस्चर्स को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? पोस्चर्स किसे कहते हैं? बॉडी पोजीशंस। पोस्चर किसे कहते हैं? बॉडी पोजीशंस, हमारी हालतों को। ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं बॉडी बैलेंस रखता है ये। एंड आल्सो कंट्रोल सम सिंपल रिफ्लेक्सेस एज वेल। इसको भी कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्सेस को।
किसको भी कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्सेस को, ठीक है। या जब हम रिफ्लेक्सेस कह देते हैं, बेसिकली रिफ्लेक्सेस में ज्यादातर जो रोल आता है ना वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का भी आता है। किसका आता है? स्पाइनल कॉर्ड का। मे बी आपकी बुक यहाँ पे रिफ्लेक्सेस को मेंशन ना करे, लेकिन वो ये जरूर कहेगी कि बॉडी बैलेंस की तरफ जो है ना वो मेन इसका जो है वो फंक्शन है। और बॉडी बैलेंस के लिए जो इंफॉर्मेशन आती है, जो हमारे रोल प्ले करते हैं ऑर्गन्स, वो हमारे एयर्स भी हैं, हमारे कान, ठीक है। हमारे कानों के अंदर कोक्लियल फ्लूइड होता है। जब हम एयर की एनाटॉमी पढ़ेंगे, कान के बारे में पढ़ेंगे, तो हम कान के अंदर फ्लूइड पढ़ेंगे। आपने देखा ना सफर में उल्टियाँ आने लग जाती है कुछ बच्चों को, तो वो कान में ही प्रॉब्लम होता है, वो भी फ्लूइड जो है ना वो डिस्टर्ब होता है, तो हमें विटाइगो, चक्कर आने लग जाते हैं। किसी को अगर कानों का प्रॉब्लम हो ना तो उसको चक्कर आते हैं, उसका बॉडी बैलेंस नहीं रहता, उसको लगता है कि मैं अभी गिरा, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो हमारे जो मिड ब्रेन है उसका काम क्या है? एक तो उसने ऑडिटरी, कानों से आने वाली इंफॉर्मेशन उनको भी इंटरप्रेट करना है, और बॉडी पोस्चर्स को भी कंट्रोल करना है कि ये बंदा खड़ा है तो इसको खड़ा रखना है, ये बंदा बैठा है तो बैठने वाली पोजीशन मेंटेन रखनी है, लेटा है करवट के बल लेटा है, कैसे लेटा है, ये सारी चीजें किसके कंट्रोल में है? मिड ब्रेन के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में? आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट मिड ब्रेन? लिख लोगे, पोजीशन बता दोगे, उसकी फंक्शन बता दोगे, बाकी पोस्चर और ऑडिटरी वाला भी बता दोगे। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस भी हम कह देते हैं या ऑडिटरी फंक्शन भी कह देते हैं, वो भी सारा आ जाता है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम। अब बच्चे समझते हैं शायद ब्रेन का कोई तना होता है। जैसे आप प्लांट पढ़ते हो तो प्लांट के अंदर लीव्स होते हैं, स्टेम होता है, रूट्स होते हैं, तो हम भी यही समझ लेते हैं शायद ब्रेन है ना, तो ब्रेन का कोई लीफ होता होगा, कोई स्टेम होता होगा, कोई इस तरह का पोर्शन। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रेन स्टेम हम किसे बोलते हैं? जो हाइंड ब्रेन है बेटे, क्या है हमारे पास? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के कंपोनेंट्स याद है आप लोगों को? हमने पहले दिन डिस्कस किए थे, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। जी बेटे, हमारे पास था मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम, ठीक है। देखें बेटे, किसको टिक किया मैंने? दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे मिड ब्रेन, यानी मिड ब्रेन प्लस मेडुला ऑब्लंगेटा प्लस पोन्स, तीनों मिलके कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? ब्रेन स्टेम। क्या कहलाते हैं? चलिए मैं आपको इधर डायग्राम में बताता हूँ ब्रेन स्टेम कहाँ बनेगा। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा क्या है? बेटे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मैं ये ब्रेन का पोर्शन बना देता हूँ, ठीक है, क्लियर। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आ गया हाइंड ब्रेन का हिस्सा सी फॉर सेरिबेलम आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये कौन आ गया? मेडुला। मेडुला की टॉप पे कौन आ गया? पोन्स। कौन आ गया? पोन्स की टॉप पे कौन आ गया? ये तीनों चीजें, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रेन स्टेम। कलेक्टिवली कॉल्ड। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ब्रेन स्टेम? व्हाट इज? बता लोगे क्या होता है ब्रेन स्टेम? अच्छा, बड़ी क्लासेस के अंदर बेटे जब जाओगे तो आप ये क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ते जो यहाँ पढ़ते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आप वहाँ पे ऐसी ही क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। आप वहाँ पे पढ़ोगे ब्रेन स्टेम। क्या पढ़ोगे? ब्रेन स्टेम में क्या क्या पढ़ रहे होंगे आप? सेरिबेलम अलहदा से लिखा हुआ होगा वहाँ पे, सेरिबेलम अलहदा से। इसी तरह वहाँ पे सेरिब्रम अलहदा से लिखा होगा। अमिगडाला पोर्शन बनता है हमारे पास फोर ब्रेन में, वो अलहदा से होगा, उसमें फिर आप थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, ये सारी चीजें पढ़ने लग जाओगे। तो इसका मतलब जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाएंगे तो वैसे वैसे क्लासिफिकेशन भी ब्रॉड होती चली जाएगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? एक दफा इस पोर्शन की रेडी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखें। पेज नंबर है बेटे हमारे पास 38, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन लाइज बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन एंड कनेक्ट्स द टू। एंड बेटे कनेक्ट्स द टू का मतलब ये उनको आपस में जोड़ता है। कनेक्ट्स द टू का मतलब उनको आपस में जोड़ता है। इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, इट रिसीव एंड सेंड इट टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल some
ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस सम एंड पोस्चर्स एंड ऑडिटरी कौन सी होती है? ऑडियो से याद रखना है, कहाँ से? सुनने वाली, ठीक है। और पोस्चर्स किसे कहते हैं? बॉडी पोजीशन, ठीक है। तो हम अभी रिफ्लेक्सेस लिखा था तो वो मेनली हमने ओरिएंट कर दिया कि सिर्फ कौन सी रिफ्लेक्सेस? ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। उसके बाद ये साइड बॉक्स है इसी पेज पे बेटे, मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। पूरे ब्रेन को पूरे स्पाइनल कॉर्ड से कौन जोड़ता है? मिड ब्रेन, पोन्स और सो दैट्स व्हाई दे आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज ब्रेन स्टेम। इसको हम क्या नाम देते हैं? ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये आपके पास डायग्राम है, आपने ये भी बनानी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइंड ब्रेन के बारे में देखते हैं। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।